स्टार्ट जैन। आज हम थर्ड सेमेस्टर के काव्य निधि किताब से कबीर के दोहों को पढ़ाएंगे। और कबीर जो है निर्गुण पंथ के कवि थे, निर्गुण पंथ के ज्ञान मार्गी के प्रमुख कवि संत कबीर के दोहे आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। कबीर जो है निराकार ईश्वर को, निर्गुण ईश्वर को मानने वाले कवि थे। ये प्रॉब्लम कबीर के दोहों के आज जो है भावार्थ सहित दोहों की व्याख्या करूंगा मैं। इनका जो पहला दोहा है, राम नाम के पटंतरे देवे को कछुनाए, क्याले गुरु संतो किए हास रही मन माए। ये दोहा जो है कबीर ज्ञान मार्ग के कवि हैं, निराकार ईश्वर को मानकर चलते हैं, निर्गुण ईश्वर की पूजा में उनका विश्वास था। निराकार और निर्गुण ईश्वर की भक्ति में उन्होंने जो है राम नाम के पटंतरे देवों को कछुनाए, क्याले गुरु संतो किए हास रही मन माए। इस दोहे का जो है उन्होंने इस दोहे को लिखा और इस दोहे के माध्यम से कबीर हमें बताते हैं कि प्रस्तुत दोहा जो है ये हमारे पास पाठ्य पुस्तक कलानिधि काव्य निधि से लिया गया। ये दोहा प्रसिद्ध कवि कबीरदास द्वारा रचित है, सभी को मालूम है, मैंने आपको बता भी दिया। इसमें कवि बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राम का जो नाम है इसके सिवा मेरे पास देने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं। तो यहाँ राम का मतलब है, जैसे मैंने कहा था, कबीर निराकार ईश्वर की पूजा करते थे और निर्गुण ईश्वर की पूजा में उनका विश्वास था सगुण ईश्वर के बजाय। तो बता रहे हैं कि राम कौन से राम, ये दशरथ के राम नहीं, राम वो जो सकल संसार के निर्माता हैं, सकल संसार के रचयिता हैं, ऐसे राम की जो है वो पूजा करते हैं, भक्ति में लीन है। और वो कहते हैं कि मेरे पास तो आपके लिए देने के लिए कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको दे सकूं सिवा राम नाम के। तो कहते हैं कि राम नाम के सिवा मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई भी चीज दुनिया में इतना बड़ा कुछ है नहीं। तो दूसरी लाइन के अंदर क्याले गुरु संतोखी हास रही मन माए, तो गुरु से सोच रहे हैं कि गुरु को हम क्या दें जिससे उनको खुशी हो, जिससे उनको संतोष हो, क्योंकि गुरु ने ही जो है हमें ईश्वर के बारे में बताया, ईश्वर की प्राप्ति के बारे में बताया, ईश्वर की प्राप्ति के ज्ञान के बारे में बताया। तो कह रहे गुरु को जो है दक्षिणा, गुरु दक्षिणा के रूप में मैं क्या दूं? तो जिस गुरु ने मुझे नाम का नाम दिया, उसी गुरु को मैं दोबारा उसी राम नाम का देने की सोच रहा हूं, पर मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो गुरु को क्या दूं ये सोचकर उस कह रहे हैं कि मेरे मन में ये इच्छा रहेगी कि मैं गुरु को क्या दूं। नंबर 2, ये भावार्थ है 1 नंबर के दोहे का। उसके बाद जो है पढ़ते हैं दूसरा दोहा है, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काठे कोड़, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाएं चोट। इस दोहे में जो है कबीर की एक विशेषता यह है कि वे एक अपने दोहे के अंदर एक लाइन में जो है वो एक पंक्ति में वो उपदेश की बात करते हैं, नीति की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, और दूसरे दोहे के अंदर, दूसरी लाइन पंक्ति के अंदर वह उदाहरण देते हैं प्रकृति का, या समाज के अंदर जो कुछ हो रहा है उसका, या हमारे चारों ओर जो कुछ गुजर रहा है या बन रहा है उसके बारे में जो हो रहा है उसका एक लौकिक उदाहरण देते हुए कबीर उपदेश करते हैं। उपदेश की बात कहिए या फिर ज्ञान की बात कहिए या नीति की बात कहिए
कि मनुष्य को कैसा होना चाहिए, मनुष्य को समाज में कैसा होना चाहिए। तो इसमें इस दोहे के अंदर जो नंबर 2 दोहा है, 2 नंबर के दोहे में यहाँ गुरु और कुम्हार की तुलना कर रहे हैं। कुम्हार जो घड़ों को बनाता है, जो मिट्टी के घड़ों को बनाता है, मिट्टी के बर्तनों को बनाता है, मिट्टी के पात्रों को बनाता है, और वो पात्र जो हम मिट्टी के पात्र हम जो यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो प्रयोग करते हैं हम लोग, उसी तरह से कबीर हमें बताने की कोशिश करते हैं गुरु भी वैसा ही है। जैसे कुम्हार जो है मिट्टी के पात्रों को बनाता है, अलग अलग पात्रों को बनाता है, अलग अलग ढंग के पात्रों को बनाता है, जो हम प्रयोग करते हैं, जिनको जीवन में हम लोग प्रयोग करते हैं। उसी तरह से गुरु के पास जो शिष्य शिक्षा की प्राप्ति के लिए आते हैं, तो गुरु उनको भी उसी तरह से जो है बनाता है, उनके मन को, उनकी आत्मा को, उनके हृदय को, उनकी चेतना को वो गढ़ता है गुरु भी। तो कैसे कैसे, तो यहाँ लेखक कबीर कह रहे हैं कि उदाहरण देते हुए बता रहे हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काटे कोड़, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहें चुप। तो जिस तरह से कुम्हार जब घड़े को बनाता है, तो घड़े को बनाते वक्त उस घड़े को ठीक तरह से बनाने के लिए, ठीक तरह से कहीं भी उसका कोई भी कोना जो है टेढ़ा मेढ़ा ना बने, और जिस तरह से घड़ा होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं कि गोल ढंग से या सुंदर ढंग से, तो उसके लिए कुम्हार काम ये करता है कि घड़े को बनाते वक्त घड़े के अंदर अपना हाथ रखता है, और ऊपर से जो लकड़ी की जो खाटी होती है, एक लकड़ी का एक तख्ता, जो छोटा सा तख्ता टाइप होता है, उससे जो है वो ऊपर से मारते जाते हैं और घड़े को घुमाते जाते हैं। तो जहां भी घड़ा जो है अगर टेढ़ा होता है, या घड़ा जो ऊंच नीच के रूप में होता है, या घड़े के अंदर जो गड्ढे होते हैं, या फिर जो भी हो, जो भी उसके अंदर बुराइयां होती है, उनको हाथ से घड़े के अंदर अपना हाथ का सहारा देते हुए ऊपर से जो है उस लकड़ी के थापी से जो है वो चोट करता जाता है, जिससे कि धीरे धीरे वो घड़ा जो है सुंदर बन जाता है, और वो सुंदर रूप धारण करता है, और परिपूर्ण रूप से घड़ा बन जाता है, जिससे कि जिस घड़े को, उस घड़े को खरीदने वाला उसमें कोई खोट नहीं निकाल सकता। तो कहते हैं, कबीर ये कह रहे हैं, कुम्हार जो है गुरु है, कुम्हार की तरह है, एक कुम्हार की तरह है, जो कुंभ जिसको हम कहते हैं घड़ा, उसको जो है वो बना रहा है। तो क्या है, अंदर हाथ का सहारा देते हुए ऊपर से जो है वो चोट कर रहा है, जिससे कि उस घड़े का रूप सुंदर बन सके, सही रूप से बन सके। तो उसी तरह से गुरु क्या करता है, शिष्य को, उसके अंतर मन को, अंतर आत्मा को, हृदय को अपने शब्दों से कहिए या वाक्यों से कहिए, या फिर ये कहिए कि अपने वचनों से, अपने अनुभवों से जो है अंदर से सहारा देते हुए, अगर कोई शिष्य गलत काम करता है, या शिष्य अगर वो शिष्य बुराइयां करता है, तो उन बुराइयों को दूर करने के लिए ऊपर से कठोर होते हुए, ऊपर से जो है कठोरता दिखाते हुए, डांटते हुए और समझाते हुए, अंदर से जो है वो अपना सहारा देते हुए। इसका कहने का मतलब ये कि कबीर ये कहना चाहते हैं, गुरु के मन में शिष्य के प्रति अपार प्रेम है, स्नेह है। एक तरह से अगर देखा जाए तो नारियल जिस तरह से जो है बाहर से कठोर होता है पर अंदर जो है मुलायम होता है, वैसे ही कुम्हार भी वैसा ही है और गुरु भी वैसा ही। तो यहाँ पर जो है कबीर जो है कुम्हार की तुलना, गुरु की तुलना कुम्हार से करते हुए, कुम्हार जिस तरह सुंदर घड़ा बनाता है और अंदर से हाथ, घड़े के अंदर हाथ रखकर, मुलायम रूप से रखकर, और ऊपर से थापी मतलब जो है चोट पहुंचाते हुए ठीक करता है घड़े को, वैसे ही गुरु जो है अंदर से, मतलब अपने मन के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा जो है शिष्य को संभालते हुए, उसको समझाते हुए, कभी कभी जब शिष्य गलतियां करता है, बुराइयां करता है, या फिर अपने कामों से दूर हो जाता है, तो उनको जो है डांटते हुए, फटकारते हुए गुरु जो है शिष्य को एक सुंदर मनुष्य के रूप में उसको परिवर्तित करने की कोशिश करता है, और संसार में उसको सम्मान के योग्य बनाता है। ये नंबर 2 दुआ हो गया। नंबर 3 जो दुआ है कबीर जी का, फिर जैसे मैंने इससे पहले कहा था आपको, इससे पहले मैंने कहा था कि आपको कि कबीर जो है अपने हर दोहे के अंदर, हर दोहे जितने भी दोहे लिखे हैं, उन दोहों के अंदर जो है कबीर हमेशा एक लाइन में जो है
मनुष्य को, संसार को, समाज को उपदेश या नीति या ईश्वर के गुणगान के बारे में बताते हैं। और दूसरी लाइन में फिर वो एक एग्जाम्पल, जिसको हम कहते हैं उदाहरण, उदाहरण प्रकृति के द्वारा दिया जा सकता है, किसी भी चीज का उदाहरण देते हुए, जो हमारे हमको मालूम है ऐसे उदाहरण देते हुए, और ये बताने की कोशिश करते हैं कि मनुष्य को समाज के अंदर कैसे होना चाहिए, मनुष्य को कैसे होना चाहिए, समाज को भी कैसे होना चाहिए। ये अपने दोहों के द्वारा कबीर हमको बताने की कोशिश करते हैं। तो नंबर 3 दोहा है, मनुष्य जन्म जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार, तरवर से फल झड़ी पेड़ा, बहुर न डागे डाल। पहली लाइन में हम मनुष्यों को, हमको मनुष्य जो समाज में है, मनुष्य को जो व्यक्तिगत मनुष्य कहिए या समष्टिगत मनुष्य कहिए, समाज कहिए, उसको ये समझाने की कोशिश करें पहली लाइन के अंदर, इस दोहे की जो पहली लाइन के अंदर मनुष्य को कैसा होना चाहिए, मनुष्य का जन्म क्यों दुर्लभ है, ये बताते हुए फिर वे उदाहरण दे रहे हैं पेड़ का। हमारे चारों ओर जो प्रकृति में पेड़ बहुत सारे हैं, हमारे घर के आसपास रहते हैं, हमारे जहां भी हम जाते हैं वहां पर पेड़ हमको दिखाई देते हैं, और हम पेड़ों को देखते भी रहते हैं रोज। तो हमको उसके उदाहरण, उसका पेड़ का उदाहरण देते हुए समझा रहे हैं कि मनुष्य को कैसा होना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं, मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार। मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार। तो कहते हैं कि मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, मिलता नहीं है, बार बार इस देह को हम धारण नहीं कर पाते, धारण नहीं कर सकते। एक बार हमने इस जन्म में मनुष्य के रूप में जन्म लिया तो जरूरी भी नहीं है और हमें पता भी नहीं है कि हमको दोबारा मनुष्य का जन्म मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ कबीर का कहने का मतलब ये कि एक बार मनुष्य का जन्म मिलता है, इसलिए पाप पुण्य, पुण्य का काम करें, अच्छा काम करें, किसी की बुराई न करें, किसी को कष्ट न पहुंचाएं, किसी को नुकसान न पहुंचाएं, समाज के अंदर हम सत्य पर चलें, अहिंसा के रास्ते पर चलें। हमारा ये जन्म जो है, मनुष्य का जन्म दोबारा मिल नहीं सकता और बहुत ही दुर्लभ है। तो कहते हैं कैसे, वो इस तरह से, जिस तरह से पेड़ पर एक फल जो है उगा, धीरे धीरे बड़ा हुआ, बढ़ने के बाद वो फल जो है अगर पेड़ से टूटकर नीचे गिर जाता है तो दोबारा वह पेड़ पर नहीं लग सकता। मतलब कबीर क्या कहने की बात कर रहे हैं कि पेड़ से अगर फल का टूट कर नीचे गिरना, उसी तरह से मनुष्य का जन्म समाप्त हो जाना। तो दोबारा हमको जिस तरह से पेड़ से टूटा हुआ फल नीचे गिरने के बाद उस फल को उठाकर दोबारा हम पेड़ से जोड़ नहीं सकते, वैसे ही मनुष्य का जन्म हमको एक ही बार मिलता है और मनुष्य के जन्म के उस प्राप्त हुए मनुष्य जन्म के अंदर हमको अच्छे कर्म करने ही चाहिए। जो काम हमें आज करना है अभी कर लेना चाहिए, क्योंकि कल की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती है। कल क्या होगा मालूम नहीं, कल होगा भी नहीं होगा नहीं, हमें मालूम नहीं है। तो हमें जो कुछ करना है अभी कर लेना है। क्यों करना है? इसलिए कि ये जन्म जो है दोबारा मिलता नहीं है और बहुत ही दुर्लभ है, बार बार हमें मिलता नहीं है। तो हमें ये सोचकर कामों को टालना नहीं चाहिए कि हम कल कर लेंगे या परसों करेंगे या तरसों करेंगे। नहीं, हमें जो भी करना है वो अभी करना है। पता नहीं ये जन्म होगा या नहीं होगा, मृत्यु के बाद फिर इस देह को हम धारण नहीं कर सकते। जैसे पेड़ से टूटा हुआ फल दोबारा पेड़ पर जाके लग नहीं सकता, वैसे ही मनुष्य का जन्म है। एक बार हम मृत्यु को प्राप्त करें, दोबारा इस देह को प्राप्त नहीं कर सकते, उस देह के द्वारा जो हमें काम करने चाहिए थे वो हम कर नहीं सकते। ये जो है इसके द्वारा कबीर ने हमको बताने की कोशिश की है। कबीर का एक और भी दोहा है, ऐसे मिलता जुलता है, कि मनुष्य के जन्म के बारे में बताते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे करोगे कब। तो वही इस दोहे के अंदर उन्होंने इसमें जो है उदाहरण देते हुए हमको समझाने की कोशिश की है। और जो दोहा मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया उसके अंदर वो डायरेक्ट बता रहे हैं कि जो काम कल करना है वो आज कर लें, और आज करना है तो अभी कर लें, क्योंकि प्रलय कब होगा, मृत्यु कब होगी हमें मालूम नहीं है। तो फिर कब करोगे वो काम, जो काम आपको करने हैं, जो समाज के अंदर अच्छे काम करने हैं, समाज के द्वारा समाज के लिए जो अच्छे काम करने हैं वो आप कब करेंगे, तो अभी कर लें। तो लेखक कबीर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं इस दोहे के माध्यम कि जो हमें करना है वो अभी कर लें, तो दोबारा जन्म हमें मिलेगा नहीं। तो लेखक जो है बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पेड़ से टूटा हुआ जो पेड़ फल है वो दोबारा जुड़ नहीं सकता, वैसे ही मनुष्य का जन्म दोबारा हमको प्राप्त नहीं हो सकता। ये कबीर इसके द्वारा कहने की कोशिश कर रहे हो, बता रहे हैं। नंबर 4 जो दोहा है, ये नंबर 4 का दोहा जो है ये, हेरत हेरत
हे सखी राह कबीर हिराई, बूंद समान समुद्र में सोकत हेरी जाए। ये निराकार ब्रह्म की कल्पना के बारे में, या निराकार ब्रह्म को हम किस तरह से प्राप्त करेंगे, निर्गुण ब्रह्म को किस तरह से प्राप्त करेंगे। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि ये ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं कबीर, संत कबीर, और वो ज्ञान के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने की बात करते हैं। इसीलिए वो जो है गुरु की महिमा के बारे में अपने दोहों में बहुत जगह उन्होंने बताया कि गुरु की महिमा क्यों अपरंपार है, तो गुरु ही ज्ञान देता है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हेरत हेरत है सखी राह कबीर हिराए, बूंद समान समुद्र में सोकत हेरी जाए। तो हेरत हेरत है सखी, हेरत हेरत का मतलब है ढूंढना, किसी वस्तु को ढूंढना, किसी चीज को ढूंढना। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कबीर अपने दोहों के अंदर एक में उदाहरण देते हैं एक लाइन में, और दूसरी लाइन में वो ज्ञान की बात करते हैं या समाज की अच्छाई की बात करते हैं, मनुष्य की उन्नति की बात करते हैं। तो यहाँ पर ज्ञान की बात की गई है, ईश्वर के बारे में बताने की कोशिश की है कि ईश्वर जो सब जगह है, सर्वव्यापी है, वो कण कण के अंदर है। ईश्वर जो है आकाश में भी है, पाताल लोक में भी है, और इस धरती पर भी है। मतलब जो चीज हमें इन आंखों से दिखाई देती है, जो चर और अचर है, उन सभी के अंदर ईश्वर विद्यमान है। पर हमें इन आंखों से उसको हम देख नहीं सकते, उस ईश्वर के हम दर्शन नहीं कर सकते। तो ज्ञान के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ पर वो लेखक कबीर बताने की कोशिश करें कि ईश्वर है क्या, वो कैसे है, और ईश्वर के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे एक समुद्र का पानी है और मेरे पास एक बूंद पानी है, मेरे पास वो ग्लास में भी हो सकता है या घड़े में भी हो सकता है या किसी भी चीज। अगर वो एक बूंद पानी, समुद्र का पानी भी पानी ही है, और एक बूंद का पानी जो मेरे पास है वो भी पानी, मेरे पास पानी ही है। अगर वो बूंद का पानी, जो एक पानी जो है मेरे पास एक बूंद रूप में है, वो पानी अगर मैं समुद्र के अंदर डाल दूं, और फिर मैं ये ढूंढूं कि जो मैंने वो बूंद से भरा हुआ पानी जो है मैंने समुद्र में डाला, वही पानी मैं उसमें से ढूंढ कर निकाल लूं, ये असंभव है, वो हो नहीं सकता। जो पानी पानी के अंदर मिल गया, पर जो पानी मैंने उस समुद्र के पानी के अंदर डाला, उसको मैं अलग करके ढूंढ कर वापस नहीं ला सकता। उसी तरह से वो कहते हैं कि हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराई। तो कह रहे हैं कि ईश्वर को ढूंढते 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 मैं खुद ईश्वर के अंदर खो गया हूं। ढूंढते ढूंढते, हेरत हेरत का मतलब अर्थ है, हेरत का मतलब ढूंढना। तो ढूंढते ढूंढते हे सखी, मैं कबीर जो खुद जो है खो गया है। किसको ढूंढते हुए? उस परब्रह्म को। किसको ढूंढते हुए? उस निर्गुण निराकार ईश्वर को ढूंढते ढूंढते खुद उस ईश्वर और निराकार ईश्वर, निर्गुण ईश्वर के अंदर खो गया हूं। जैसे बूंद समान समुद्र में सोकत हेरी जाए, जैसे एक बूंद का पानी जो है समुद्र के पानी के अंदर मिला दिया जाए, तो उस बूंद के पानी को जो हमने उसमें मिला दिया, उसको हम ढूंढ नहीं सकते। उसी तरह से मेरी परिस्थिति भी वही है कि मैं ईश्वर को ढूंढते ढूंढते ईश्वर के अंदर ही मैं खो गया हूं। तो ये ज्ञान की बातें हैं। ज्ञान के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने की बात कर रहे हैं। तो ईश्वर की कल्पना के बारे में या ईश्वर के बारे में कबीर बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको तीसरा दोहा पढ़ाते हुए उसमें पांचवें दोहों का पांचवा जो दोहा है, काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब, इसके बारे में मैंने बताया था। तो यहाँ पर मैं उसकी भावार्थ, शब्दार्थ और उसके साथ साथ मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि मनुष्य को जीवन के अंदर कैसा होना चाहिए, मनुष्य को किस तरह से होना चाहिए। क्योंकि हमें अपने जीवन के अंदर कल अगले क्षण क्या होगा हमें कुछ मालूम नहीं है। व्यक्ति को अपने भविष्य के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। भविष्य का मतलब अगला एक क्षण, जो आने वाला क्षण है, आने वाला जो समय है, आने वाले समय के अंदर हम क्या होंगे, कैसे होंगे, क्या होगा हमारे साथ, हमारी हम कल्पना भी नहीं कर सकते और हमें मालूम भी नहीं। हाँ, जो बीता हुआ समय है वो हमको मालूम होता है, याद रहता है, पर धीरे धीरे वो भी कभी कभी भूल जाते हैं हम लोग। जो वर्तमान में है हम उसको भोग रहे हैं, पर जो एक क्षण के बाद गुजरने वाला है, एक क्षण के बाद जो हमारे जीवन के अंदर समय आने वाला है, उस समय के बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं। पर व्यक्ति ये सोचकर जीता है, हर व्यक्ति, समाज के अंदर जितने भी लोग हैं, सभी व्यक्ति, चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति से संबंधित हों, किसी भी कलर से संबंधित हों,
या फिर स्त्री और पुरुष हो, जो भी हो, हम ये मानकर चलते हैं कि हम जो है अनंत काल तक जिएंगे, अनंत काल तक जिएंगे। और यह सोचकर हम हर कार्य को, किसी भी काम को जो हम अभी करना चाहिए, हम उसको धीरे धीरे टालते जाते हैं। तो इस लेख के कवि इस दोहे के अंदर कबीर हमें ये बताने की कोशिश करे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब, करेगा कब। तो कहते हैं कि काल, जो काम हमें कल करना है, उसको हमको क्या करना है, आज ही कर लेना बहुत अच्छा है। क्यों? जैसे मैंने बताया, कबीर ये कहते हैं कि समय के बारे में हम कुछ भी नहीं बताया जा सकता कि हम अगले क्षण में इस जीवन में रहेंगे या नहीं रहेंगे। अगले क्षण में, जैसे मैंने तीसरा दोहा पढ़ाते हुए कबीर बता रहे थे कि अगले क्षण में हम जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे, हमें मालूम नहीं है। तो जो काम हमें कल करना है, वो हमको क्या करना है, आज ही कर लेना चाहिए। कल के काम आज ही कर ले तो बहुत अच्छा है। फिर कहते हैं कि नहीं, जो काम हमें कल के काम आज करने, और आज के काम जो क्या करने हैं, अभी कर लेना चाहिए। जिस समय हम जीवित हैं, जिस समय हम हैं, क्षण में जी रहे हैं, वर्तमान समय में, उसी समय कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मृत्यु के बारे में हमें कुछ मालूम नहीं। तो यहाँ पर प्रलय शब्द का कबीर ने प्रलय शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ प्रलय का मतलब होता है कि संसार का खत्म होना। तो संसार के खत्म होने के साथ मनुष्य ही खत्म हो जाएगा, वो तो ठीक है। यहाँ पर प्रलय का अर्थ जो है वैयक्तिक रूप से लिया गया। प्रलय का अर्थ है कि एक व्यक्ति की मृत्यु। क्योंकि एक व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं कि काल करे सो आज कर, भैया तुझे जो काम कल करना है वो आज कर लो, और आज का जो है काम अभी कर लो, तो तुम्हारी मृत्यु कब होगी। यहाँ प्रलय शब्द जो है समष्टिगत शब्द है। अगर व्यष्टि के अंदर व्यक्तिगत रूप से अगर लिया जाए तो प्रलय का मतलब होता है मृत्यु। तो कह रहे हैं कि पल में प्रलय होएगी, एक क्षण के अंदर हो सकता है कि आपकी मृत्यु हो जाए, तो बहुरी करेगा कब। तो फिर बताओ कब करोगे काम। अगले पल का हमारे पास भरोसा नहीं है, इसलिए आज का काम आज ही कर लेना चाहिए, और आज का काम कल का काम आज ही कर लेना चाहिए, आज का काम अभी कर लेना चाहिए, और किसी भी काम को हमें टालना नहीं चाहिए। यहाँ पर कबीर जो है व्यक्ति का जो व्यक्ति आलसी होता है उसके बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हिंदी के अंदर जो है एक पुराने कवि हुए, वो भी कवि कहते हैं, वो कवि जो है आलसी व्यक्ति के बारे में लिखते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य जो है, वो कह अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए। मलूक दास करके एक कवि हुए पुराने समय में, कवि हुए। वो जो है एक आलसी व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं कि आलसी व्यक्ति किस तरह से होते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। ईश्वर सबको देता है। जब व्यक्ति पैदा होता है बच्चे के रूप में, तो उसके मुंह में दांत नहीं होते, तो उसको माँ का दूध उसको देता है। जब जब धीरे धीरे दांत आ जाते हैं तो उसको अन्न मिलना प्रारंभ होता है। तो अन्न कौन देने वाला है? माता पिता। तो ईश्वर के रूप में वो माता पिता के कहेंगे, वो दास मलूका कहेंगे, सबके दाता राम ईश्वर है। जब ईश्वर ने हमें पैदा किया है तो डेफिनेटली है कि वो खाना देगा ही। तो सिर्फ हम क्यों काम करें, हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। तो फिर वहां जैसे मैंने कहा कि जितने भी संत कवि हुए हैं, सभी जो है एक लाइन में उपदेश की बात देते हैं और एक लाइन में एग्जाम्पल देते हैं। फिर वो बता रहे हैं कि अजगर करे ना चाकरी। कभी किसी को अजगर को देखा, काम करते हुए देखा है? नहीं देखा है। जब कोई पशु उसके पास आ जाता है तो उसको निकल जाता है, जहां पड़ा है वहीं पड़ा हुआ है, और सांप को, तो अजगर जो है, जो पशु, कोई भी पशु हो, उसको निकल जाता है जब उसके पास पहुंच जाता है। पंछी करे ने काम, और जो आकाश में विचरण करने वाले जितने पक्षी हैं, वो कोई काम करते हैं कि नहीं करते? हमने खेती उगाई, वो आके खाकर चले जाते हैं। तो मलुकदास ये कहते हैं कि आलसी एक व्यक्ति को ऐसा ही होना चाहिए, होते भी हैं वैसे। पर यहाँ पर उसके उलट कबीर कह रहे हैं कि नहीं, व्यक्ति को आलसी नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को जो हर समय में उसको ये सोचकर काम करना चाहिए कि जिससे कि कल नहीं है, आज भी नहीं है, और अभी जो कुछ है वो कर ले, पता नहीं पल में प्रलय हो। पंचतंत्र के अंदर विष्णु शर्मा ने इससे ही संबंधित एक श्लोक लिखा है। पहले तंत्र के अंदर, पंचतंत्र का जो पहला तंत्र है, पहला जो अध्याय है, उसके अंदर अजरामर्वत प्राज्ञो विद्याम अर्थम च चिंतये गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरे। तो जिस तरह से कबीर यहाँ कह रहे हैं कि मृत्यु कब होगी पता नहीं, तो आज का काम हमें कर लेना चाहिए आज,
वहां पर इसको बड़े रूप में मनुष्य का सामाजिक जो रूप होता है, मनुष्य को समाज के अंदर कैसे होना चाहिए, मनुष्य को किस तरह से धर्म का आचरण करना चाहिए, यहाँ पर एक बात एक सोचने वाली बात है। कबीर कह रहे हैं कि काम की बात कर रहे हैं, काम का मतलब कार्य। अब यहाँ कार्य का मतलब क्या हो? यह कार्य का मतलब होता है वो जो भी काम कर रहे हैं। अब यहाँ बुरे काम नहीं है इस कार्य का मतलब, काम का मतलब यहाँ पर अच्छे काम की बात कर। ऐसा नहीं कि कल कोई हमें बुरा काम करना है तो आज ही हम कर लें, या आज ही कोई बुरा काम करना है तो अभी कर लें, नहीं। यहाँ कार्य का मतलब होता है अच्छे कर्म। जो अच्छे कर्म तुमने कल के लिए टाल रखे हैं, कल करेंगे सोचा है, तो उसको आज ही कर लो, और आज के लिए जो काम है वो अभी कर लो। तो विष्णु शर्मा भी उसी व्यापक स्तर पर, बहुत ही व्यापक स्तर पर अपने श्लोक के अंदर समझाने की कोशिश करते हैं। अजरामर्वत प्राज्ञो विद्याम अर्थम च चिंतयेत् गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्। धर्म, अर्थ और विद्या, तीन चीजों के बारे में वो बता रहे हैं कि किनको किस तरह से प्राप्त करना है और किस पर किस तरह से चलना है। तो कह रहे हैं कि अजरामर्वत प्राज्ञ, तो कहते हैं ये प्राज्ञ, प्राज्ञ का मतलब मनुष्य, जो बुद्धिमान मनुष्य है, बुद्धिमान प्राणी है। कहते हैं कि बुद्धिमान प्राणी, तुम यह सोचकर विद्या का अर्जन करो, विद्या को प्राप्त करो, विद्या का अध्ययन करो, ज्ञान को प्राप्त करो, और धन के लिए भी ये सोचकर आप जियो या प्राप्त करो कि आप कभी मरेंगे नहीं, आप अजर हैं और अमर हैं। मतलब आपकी मृत्यु नहीं होगी, आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। अजर, जर का मतलब होता है बूढ़ा होना, अजर का मतलब होता है बूढ़ा ना होना, अमर, मृत्यु का ना होना। तो कह रहे अजरा मरवत प्राज्ञों, हे बुद्धिमान मनुष्य, तुम्हें जो है अजर हो, अमर हो, यह सोचते हुए विद्या का और धन का अर्जन करना चाहिए। तो विद्या को प्राप्त करने के लिए कोई उम्र नहीं होती, कोई आयु नहीं है विद्या को प्राप्त करने के लिए। वो जो है आप मृत्यु पर्यंत प्राप्त कर सकते हैं। और धन को प्राप्त करना भी, धन को प्राप्त करने के लिए भी कोई आयु की सीमा नहीं है। आप मृत्यु के अंत तक, मृत्यु के प्राप्त होने तक आप धन को अर्जित कर सकते हैं, विद्या और धन। फिर दूसरी लाइन में विष्णु शर्मा कहते हैं, जैसे कबीर ने कहा काल करे सो आज कर, अब जो है दूसरी लाइन में विष्णु शर्मा इसके बारे में बता रहे हैं जो कबीर ने कहा। तो कह रहे हैं कि अजरा मरवत प्राज्ञो विद्याम अर्थम च चिंतयेत् गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्। कहते हैं कि हमारे सिर पर जो बाल हैं, उन बालों को मृत्यु ने पकड़ के रखा है। गृहीत इव केशेषु, केश का मतलब होता है बाल, उन बालों को हमारे मृत्यु ने पकड़ के रखा है अपने हाथ में। मृत्यु के हाथ में हम हैं, हमारे बाल हैं। कह रहे गृहीत इव केशेषु मृत्यु ना धर्ममाचरेत्। मृत्यु हमें कब उठाकर लेके चली जाएगी, मृत्यु हमको कब प्राप्त होगी, हम कब मृत्यु को प्राप्त होंगे, हमें मालूम नहीं है, समय के बारे में मालूम ही नहीं है कब आएगी मृत्यु। तो धर्म का आचरण, धर्म के आचरण पे उसी तरह से आप चलो। तो धर्म के फिर 10 लक्षण बताए किसमें, भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने। ये धर्म के 10 लक्षण क्या है, तो उन लक्षणों के अंदर वो 10 के धर्म के जो 10 लक्षण है, उस धर्म के 10 लक्षणों को हम अपने जीवन में धारण करते हुए, उन पर पालन करते हुए धर्म का आचरण करें। तो सेम कबीर भी वही बता रहे हैं कि काल जो करना है आज करना है, कल जो करना है हमें आज करना है, और आज करना है अब, क्योंकि मृत्यु कब आएगी पता नहीं। तो कौन से काम करने हैं आपको, जो भगवत गीता के अंदर धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं, उन 10 लक्षण युक्त धर्म का पालन हमें करना है। धर्म को धारण करते हुए उन कामों को करना है। यह इस दोहे के द्वारा कबीर बताने की कोशिश करते हैं। मनुष्य को आलसी न होना, यह बताने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूं आपको ये दोहा समझ में आ गया। इसके बाद छठा दोहा है कबीर का। जैसे मैंने फिर बार बार मैं आपको ये बात बताऊंगा, कबीर एक दोहे में मनुष्य को उपदेश देते हैं, दूसरे दोहे में एग्जाम्पल देते हैं। तो इसमें जो है मनुष्य को बताने की कोशिश की मनुष्य को कैसे होना चाहिए, और मनुष्य किन चीजों पर चले और किन चीजों को समझे, जाने, पहचाने और अपने जीवन को उस पर चलाएं। तो कहते हैं सुख के संगी स्वार्थी, दुख में रहते दूर, कहे कबीर परमार्थी, दुख सुख सदा हुजूर।
तो यहाँ पर व्यक्ति का, दो व्यक्तियों के बारे में या व्यक्तियों समाज के अंदर जो जो व्यक्ति होते हैं, किस तरह के व्यक्ति होते हैं, वो बताने की कोशिश की। अब व्यक्ति समाज का मतलब यह है कि समाज के अंदर परिवार भी आ जाता है, समाज के अंदर हमारे मित्र भी आ जाते हैं, समाज के अंदर हमारे आस पड़ोस के लोग भी आते हैं, समाज के अंदर हमारे रिश्तेदार भी आते हैं, याद रखिएगा। तो रिश्तेदार हो, आस पड़ोस के लोग हों या परिवार के लोग हों, मित्र हों, सगे संबंधी हों, ये सब हमारे जो हमारे चारों ओर है, यही हम इनको ही समाज मानकर चलते हैं। तो इनके अंदर दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं स्वार्थी लोग और एक होते हैं परमार्थी लोग। स्वार्थी का मतलब कबीर बताने की कोशिश करते हैं कि स्वार्थी वो है जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचे, और हम खुद भी वैसे होते हैं, हमारे अंदर भी स्वार्थ होता है, तो हम भी वैसे ही हैं। तो हमारे अंदर दो चीजें हैं, हम कभी कभी परमार्थी भी हो जाते हैं और कभी कभी स्वार्थी भी। यहाँ स्वार्थ का मतलब होता है कि सिर्फ हमने हमारे बारे में सोचना, और परमार्थ का मतलब होता है कि हम अपने बारे में सोचते हुए हमारे से संबंधित जो भी लोग हैं या हम जिनको नहीं जानते उनके बारे में भी सोचना, उनकी अच्छाई के बारे में सोचना, उनके सुख के बारे में सोचना, इसके बारे में वे बताने की कोशिश करते हैं कभी। तो क्या करें, सुख के संगी स्वार्थी। अगर आपके पास धन है, संपत्ति है, पैसा है, यश है, अधिकार है, पद है, अगर आपके पास ये है, तो जितने भी आपके आस पड़ोस के लोग हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सगे संबंधी हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, परिवार के लोग हो सकते हैं, आस पड़ोस के भी लोग हो सकते हैं, वह आपके क्या होंगे, पास में आ जाएंगे, आपसे बातचीत करेंगे। आपके पास जो कुछ है, जैसे मैंने कहा धन है, यश है, पद है, अधिकार है, इन सब का जो है वो लाभ उठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो अपना स्वार्थ आपके पद के अंदर, आपके अधिकार के अंदर, आपके पैसे के अंदर, आपके यश के अंदर वो अपना वो देखते हैं। तो क्या, क्योंकि पद हो, अधिकार हो, पैसा हो, यश हो, ये सब जो है सुख सुख के अंदर गिने गए, इनके द्वारा हमको सुख प्राप्त होता है। यहाँ भौतिक सुख की बात है, तो भौतिक सुख प्राप्त होता है। तो कह रहे सुख के संगी स्वार्थी, जितने भी आपके साथ हैं, संगी लोग हैं, साथी हैं, वो आपके साथ क्यों है, क्योंकि उनका स्वार्थ आपसे जुड़ा हुआ है। ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग दुख में रहते दूर, जब आपके जीवन के अंदर दुख आएगा, जैसे आपके पास पैसा है, पैसा चला गया, आप अमीर थे, आप गरीब हो गए, आपके पास रहने के लिए घर नहीं है, आपके पास खाने के लिए अन्न नहीं, आपके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, या कि कोई भी चीज हो सकता है, दुख आते हैं जीवन के अंदर। तो ऐसे समय में जो लोग आपके साथ थे, जो लोग आपको अपना मानकर चलते थे, वे लोग दूर हो जाएंगे। अगर आपके पास अधिकार था तब वो लोग आते थे, अब दूर हो जाएंगे। आपके पास पद था, आपके पास वो लोग आते थे, वो दूर हो जाएंगे। आपके पास यश और कीर्ति थी, वो आपके पास है, था तो वो थे, अब नहीं तो जैसी ये सब चीजें दूर हो गई, वो भी धीरे धीरे दूर हो गए। क्यों दूर हुए, इसलिए दूर हुए कि आपसे उनका स्वार्थ पूरा हो रहा था, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, या किसी रूप से हो, उनसे पूरा हो रहा था, इसलिए वो आपके साथ थे। पर परमार्थी व्यक्ति, या परमार्थ का मतलब होता है जो दूसरों के बारे में सोचता है, जो दूसरों के बारे में ये सोचता है कि नहीं, मेरे साथ सभी लोग हैं, सभी आसपास के लोग, सभी लोग मेरे साथ, तो उनकी अच्छाई के बारे में सोचो, उनके लाभ के बारे में सोचो, उनको किस तरह से सहायता की जाए, ये मैं सोचूं, तो ये परमार्थी व्यक्ति है। दूसरे लाइन में कहते हैं, कहे कबर परमार्थी सुख दुख सदा हुजूर। तो ऐसे लोग जो दूसरों का हित करने के बारे में सोचते हैं, वह लोग, चाहे आपके पास सुख हो या दुख हो, मतलब आप अच्छे समय में हो या बुरे समय में हो, वो कभी आपसे दूर नहीं होंगे, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, क्योंकि वो आपके स्वार्थ के साथ जुड़े हुए नहीं है, उनका आपसे कोई स्वार्थ नहीं है। तो आपके दुख में भी वो रहेंगे और आपके सुख में भी आपके साथ रहेंगे। वो हमेशा अपना स्वार्थ नहीं देखते, वो ये देखते हैं कि वो आपसे प्यार कर रहे होते हैं, आपके पास जो पैसा है उससे प्यार नहीं कर रहे हैं, उनके आपके पास जो पद अधिकार यश कीर्ति है उससे प्यार नहीं कर रहे हैं, वो आपसे प्यार, आपकी अच्छाई से प्यार कर रहे होते हैं। इसलिए अगर आपके जीवन में सुख है तो आपके साथ है, तो दुख है तो हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। तो कबीर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें ऐसा व्यक्ति होना ही चाहिए, खुद में भी वैसा ही होना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से हमको वैसा ही होना चाहिए कि कोई व्यक्ति हमारे समाज के अंदर, परिवार के अंदर हो, समाज के अंदर हो, आस पड़ोस हो, मित्र हो,
सगे संबंधी हों, उनके दुख में हमें शामिल होना चाहिए, उनके दुख में हमें साथ में होना चाहिए, खुद को वैसा बनाना चाहिए, परमार्थी के रूप में, परमार्थ के रूप में हमको बनाना चाहिए, हमको स्वार्थी नहीं होना चाहिए, हमें वैसा होना ही चाहिए। और फिर कबीर ये कहते हैं हमें भी होना चाहिए और हमारे जो चारों लोग हैं उनको भी वैसा ही होना चाहिए, कि हम सुख में ही साथ ना दें, सुख में ही साथ ना रहें, हम दुख में भी उनका साथ दें, हमें खुद वैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर कबीर जो हमको बताने की कोशिश कर, 7वां दोहा है, जैसे मैंने कहा कबीर जो है एक दोहे के अंदर उपदेश देते हैं और फिर दूसरे दोहे के एक दोहे के एक लाइन में उपदेश देते हैं पंक्ति के अंदर, और दूसरी पंक्ति में फिर वह एग्जाम्पल उदाहरण देते हैं। और इसमें जो है इस दोहे के अंदर उन्होंने 4 उदाहरण दिए, मनुष्य को कैसा होना चाहिए बताने की कोशिश की, मनुष्य को, समाज को, व्यक्तिगत रूप से और समष्टिगत रूप से किस तरह से होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि सर्वर सर्वर संत जन चौथा बरसे में परमार्थ के कारण चारों धारी दे। जो छठवां जो दोहा पढ़ा रहा था मैं आपको, दोहा कबीर का, तो उसके अंदर वो बता रहे थे कि मनुष्य को स्वार्थी नहीं होना चाहिए, परमार्थी होना चाहिए। अब इस दोहे के अंदर वो परमार्थी कौन है वो उदाहरण देते हुए समझा रहे। कौन से उदाहरण? प्रकृति का उदाहरण, पेड़ पौधों का उदाहरण, पशु पक्षियों का, पशु और पक्षियों का उदाहरण, उनका उदाहरण देते हुए हमको बता रहे हैं कि संत जन, अच्छे व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, अच्छे व्यक्ति कैसे होते हैं। ये उन्होंने 4 उदाहरण दिए प्रकृति के। 4 उदाहरणों में एक अच्छे व्यक्ति का उदाहरण है, मतलब 3 जो है प्रकृति से जुड़े हुए हैं और एक मनुष्य जुड़ा हुआ उदाहरण। तो उस उदाहरण को देते हुए वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सर्वर तरवर संत जन चौथा वर्षीय में परमार्थ के कारण चारों धारी देह। देह का मतलब होता है शरीर। तो यहाँ पर शरीर जो है, शरीर, मनुष्य का शरीर तो शरीर हुआ, और प्रकृति के अंदर कहिए या फिर पशु पक्षियों का शरीर कहिए, प्रकृति के अंदर सभी जो चीजें हैं वो सबका अपना अपना देह है, शरीर है। यहाँ शरीर का मतलब, देह का मतलब होता है मट्टी। एक तरह से देखा जाए तो हमारे जितनी भी प्रकृति के अंदर जितनी भी चीजें हैं मट्टी से ही बनी है, चाहे पेड़ पौधे हों, मकान हो, वो जो भी चीजें, हमारा शरीर ये भी मट्टी ही है। तो यहाँ पर देह के बारे में बता, देह करके शब्द का प्रयोग करते हुए हमको बता रहे हैं। क्या कबीर कह रहे हैं कि सर्वर संत जन चौथा वर्षे में हम परमार्थ के कारण चारों धारी दे। तो कह रहे सर्वर का मतलब होता है पानी का तालाब, सर्वर का मतलब पानी का तालाब, या शाब्दिक अर्थ तो पानी का तालाब ही है एक तरह से समझिए, या फिर नदी भी कह सकते हैं, छोटा सा नाला भी कह सकते हैं, पर सर्वर का शाब्दिक अर्थ है तालाब। जहां पर पुराने समय में गांव की स्त्रियां कपड़े धोती थी, वहां से पानी लाती थी, खाना, घर के लिए खाना पकाने के लिए या नहाने धोने के लिए, बर्तन भी वहीं जाकर साफ किया करती थी औरतें, घर की स्त्रियां, गांव की स्त्रियां खासकर। और उसी तालाब में जो है गांव के जितने पशु पक्षी थे वो जाकर पानी पीते थे। मतलब एक तालाब जो गांव के पास है, गांव के में रहने वाले सभी लोगों को, चाहे पशु हो, पक्षी हो या मनुष्य हो, उन सबकी इच्छाओं को पूरा करता था, उन सबकी जो है प्यास बुझाता था तालाब। तो कह रहे तरवर, यहाँ पर शाब्दिक अर्थ, भाविक अर्थ भी तालाब ही लेंगे, तालाब। फिर कहे तरवर, पहले लाइन में तरवर, पहले एक दोहे के अंदर तरवर शब्द अर्थ, तरवर का मतलब होता पेड़, पेड़ जो पेड़ पौधे होते हैं। तो पेड़ पौधे में क्या है, एक पेड़ पर जो है पत्ते हैं, शाखाएं हैं, फूल हैं, कलियां हैं, पेड़, फल भी उगते हैं। बहुत सारे पेड़ जो होते हैं फल भी देते हैं और फूल भी देते हैं। बाकी सभी जो है पेड़ हैं वो लकड़ी तो देती है। मनुष्य के पैदा होने से लेकर मनुष्य के अंत तक, मृत्यु तक, लकड़ी का प्रयोग हम बार बार करते हैं और करते भी हैं। मृत्यु मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो लकड़ी कहाँ से मिलती है हमको? पेड़ से मिलती है। तो लेखक क्या कह रहे हैं, कबीर क्या कह रहे हैं, सरवर तरवर संत जन। जैसे मैंने कहा कि संत मतलब यहाँ मनुष्य की बात कर रहे हैं। कौन मनुष्य? जो अच्छा मनुष्य है। कौन मनुष्य? जो दूसरों को अच्छा करता है, मतलब परमार्थ के बारे में, दूसरों के बारे में सोचता है, स्वार्थ के बारे में नहीं सोचता है, हमेशा दूसरों के अच्छाई के बारे में सोचता है। तो पहले उन्होंने कहा सरवर, फिर उन्होंने कहा तरवर, मतलब तालाब, पेड़ और संत जन जो अच्छे लोग। फिर चौथा एग्जाम्पल दिया है उन्होंने मेघ। मेघ का मतलब होता है बरसात में जो मेघ आते हैं काले काले, जिन मेघों के अंदर पानी का बरसना होता है, पानी होता है, वो मेघ जो पानी बरसता, पानी के रूप में हमारे धरती पर बरसता है,
जिसके कारण पेड़ पौधे उगते हैं, जिसके कारण मनुष्य को पशु और पक्षी मतलब चराचर जगत, ब्रह्मांड के अंदर पूरे धरती पर जो भी हरापन है, जो भी पेड़ पौधे हैं या मनुष्य है, पानी के बिना जीवन का कल्पना नहीं की जा सकती। तो ऐसा मेघ जो पानी देता है। तो यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कबीर, क्या कह रहे हैं कि सरवर तरवर संत जन चौथा वर्षे में परमार्थ के कारण चारों धारी दे। इन चारों ने, सरवर, तरवर, संतजन और मेघ, इन चारों ने जो देह का धारण किया है, मतलब जो है वो किसके लिए है? वो खुद के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं है। वो किसके लिए पैदा हुए? ये किसके लिए है? परमार्थ के लिए, मतलब दूसरों के लिए। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि सरवर, जो तालाब होते हैं, गांव में जो तालाब होते हैं, वो गांव के लोगों के लिए, मतलब तालाब का जो पानी है वो तालाब के लिए नहीं है, वो किसके लिए है? वो उस तालाब के पास जो गांव है या शहर है, जो भी है, वहां के पशु पक्षी और मनुष्य के लिए। तो तालाब ने जो जन्म लिया है वो खुद के लिए नहीं लिया है, परमार्थ के लिए। फिर जैसे मैंने कहा सरवर, तरवर, पेड़, पेड़ जो पैदा हुए हैं, पेड़ जो उगे हैं और जो पेड़ बड़े होकर खड़े हुए हैं, ये किसके लिए? खुद के लिए नहीं है। पेड़ अपने फल खुद नहीं खाता, पेड़ अपने पुष्प खुद नहीं लेता, वो किसके लिए? मनुष्य के लिए या पशु पक्षियों के लिए। अगर अमरूद के पेड़ हैं, आम के पेड़ हैं, या बहुत सारे जो पेड़ हैं, वो मनुष्य फलों को भी खाता है। मनुष्य के साथ 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 पक्षियां खाती हैं फलों को। जब पेड़ पर फूल उगते हैं तो मधुमक्खियां जाकर शहद को इकट्ठा करती हैं। जब पेड़ बड़े उगते हैं तो बकरियां जाकर पेड़ों की पत्तियां खाती हैं। हाथी पेड़ को खाते हैं, पत्तियों को खाते हैं। तो मतलब इस चराचर जगत में, इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर जितने भी पशु पक्षी हैं, मनुष्य के साथ साथ पेड़ों को उपयोग करते हैं। तो यहाँ जब पेड़ों को उपयोग किया गया, तो लेखक क्या बता रहा है कि इन लोगों ने जो जन्म लिया है, इन्होंने जो देह का धारण किया है, वो किन के लिए किया है? खुद के लिए नहीं किया है। चाहे वो सरवर हो या तरवर हो या संत जन, जो अच्छे व्यक्ति हैं। यहाँ पर हम एक रूप से हम उदाहरण ले सकते हैं। संत जन की बात करें तो महात्मा गांधी का उदाहरण ले सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का उदाहरण ले सकते हैं, मोहम्मद पैगंबर का ले सकते हैं, राम का उदाहरण है, कृष्ण का उदाहरण है, या फिर ये कहिए कि मोहम्मद पैगंबर का है, जीसस का उदाहरण है, या फिर जो भी बड़े बड़े लोग हुए हैं दुनिया के अंदर, जिन्होंने चाहे वो साइंटिस्ट हों, वैज्ञानिक हों, जो भी लोग, इन लोगों ने टाइम अभी और 10 मिनट 50 मिनट इसका जस्ट 10 मिनट चलो। तो ये जितने भी मतलब जो है व्यक्ति हैं, वो परमार्थ के लिए उन्होंने धारण किया है। संत जन की बात करें, फिर कहते हैं मैं, तो लेखक क्या कहें, कबीर क्या कहने की कोशिश करे? सरवर संत जन चौथा वर्षे मेह, जो मेघ जो बरस रहा है, अपने पानी को जमीन पर डाल रहा है, दे रहा है, वो किसके लिए दे रहा है? वो खुद के लिए नहीं है। वो मेघ जो आकाश में हमको घूमते हुए दिखाई देते हैं, जिसके अंदर बिजलियां चमक रही हैं, जो काले काले मेघ है जो पानी को बरसा रहे हैं, वो खुद के लिए नहीं है पानी, किसके लिए? दूसरों के लिए, परमार्थ के लिए। तो लेखक हमको ये बताने की कोशिश करता है, हमको जो मनुष्य का जन्म मिला है, हमें भी हमें भी अच्छा व्यक्ति होना बहुत जरूरी है। हम भी अच्छे व्यक्ति हों, और अच्छे व्यक्ति होकर हम इस धरती पर दूसरों के परमार्थ के लिए, दूसरों के लिए हम काम आए। इस दोहे के द्वारा कबीर हमको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। फिर 8वां दोहा है। 8वां दोहा, क्योंकि कबीर जो है, जैसे मैंने बताया था आपको, कबीर निराकार ईश्वर की पूजा करते हैं, निर्गुण ईश्वर की पूजा करते हैं। भक्ति साहित्य के अंदर, भक्ति काल के अंदर दो दो मार्गों की चर्चा की गई है। एक प्रेम के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति, मतलब एक सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। भक्ति में दो भक्तियों को माना गया। सगुण भक्ति, जहां पर हम सगुण साकार ईश्वर की पूजा करते हैं। दूसरा है निर्गुण भक्ति, जहां पर निराकार ईश्वर है, जो मूर्ति के रूप में नहीं है, जो सर्वव्यापी है, सब जगह है, ऐसे ईश्वर की पूजा करना। तो निर्गुण मार्ग के कवि हैं कौन? कबीर। और निर्गुण मार्ग के अंदर जो दो फिर शाखाएं हुई, एक ज्ञान मार्ग की शाखा और दूसरी प्रेम मार्ग की शाखा था। मतलब प्रेम के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना और ज्ञान के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना।
तो कबीर जो है अपने, वो क्योंकि निर्गुण भक्ति कवि, निर्गुण भक्ति के कवि हैं, निराकार ईश्वर को पूजने वाले कवि हैं, संत कवि हैं, और साथ साथ जो ज्ञान के द्वारा ईश्वर को प्राप्त, वो प्रेम के द्वारा नहीं, ज्ञान के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने की बात करते हैं। तो इस दोहे के अंदर उन्होंने दुनिया कैसी बावरी पाथर पूजन जाए, घर की चाकी कोई न पूजे, जय का पीसा खाए। इस दोहे के अंदर दो चीजों की बात की कबीर ने। अगर हम शाब्दिक और भाविक अर्थ के रूप में ले इस दोहा का, तो लगता है कि जैसे कबीर जो है हमें मूर्ति पूजा का खंडन कर रहे हैं। तो मूर्ति पूजा जो है हिंदू धर्म के अंदर भी है, और पूजा की पद्धति इस्लाम के अंदर, क्योंकि उस समय जब कबीर थे आज से 500 साल पहले, तो उस समय दो धर्मों की हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर जो है प्रमुखता थी। एक था हिंदू धर्म, जिसके अंदर बौद्ध और जैन भी है, समाहित है, बाकी बहुत सारे धर्म भी समाहित है हिंदू धर्म के अंदर, और एक इस्लाम। इस्लाम के अंदर मूर्ति पूजा का खंडन किया गया है, पर भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर इस्लाम के अंदर जो मूर्ति पूजा आई है, वो मूर्ति पूजा इस रूप में ना आकर दरगाहों के रूप में, चिल्लों के रूप में आई है। दरगाह जो होते हैं, निजामुद्दीन चिश्ती का दरगाह, या हिंदुस्तान के अंदर जहां जहां भी दरगाहें हैं, जहां पर जाकर हम औलियाओं को जो है चादर चढ़ाते हैं, अगरबत्ती चढ़ाते हैं, धूप नैवेद्य करते हैं। एक तरह से इनडायरेक्टली देखा जाए तो एक तरह से वो भी एक मूर्ति पूजा का रूप है। जो भारतीय इस्लाम जब हिंदुस्तान के अंदर आया, तो हिंदू समाज का कहिए या फिर भारतीय समाज का इस्लाम, भारतीय धर्मों का जो इस्लाम धर्म के ऊपर प्रभाव, जिसको हम भारतीय उपमहाद्वीप की बात करते हैं, ये प्रभाव हमको दिखाई देता है। और कबीर जो है दोनों की बात कर रहे हैं यहाँ पर इस दोहे के अंदर मूर्ति पूजा का खंडन कर रहे हैं। ये शाब्दिक अर्थ है एक्चुअली इस, पर इसके अंदर एक गहरा उसका बंद कर देंगे, फिर तुम जाके आएगा। तो इसके अंदर एक भाविक अर्थ यह है कि गहरा तत्व यह है, कबीर यहाँ मूर्ति पूजा के साथ साथ जो व्यक्ति आलसी है उसके बारे में बता रहे हैं, और तीसरी बात करें श्रम की जो है वो व्याख्या कर रहे हैं कि मनुष्य को श्रम करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, काम करना चाहिए। ये इससे एक भाविक अर्थ है, जिसको हम कहते हैं अंतर्गत विश्लेषण हम करेंगे इस दोहे का, तो उसके अंदर हमको ये दिखाई देता है। तो कहते हैं कि दुनिया कैसी बाबरी पाथर पूजन जाए, घर की चाकी कोई ना पूजे, जय का पीसा खाए। तो कह रहे हैं कि दुनिया कैसे पागल, दुनिया के जो लोग कैसे पागल है, मतलब बाबरी का मतलब पागल लोग। पाथर पूजन जाए, मंदिर के अंदर जो है पत्थर को पूजने के लिए जाते हैं। या मंदिर के अंदर जाना भी जरूरी नहीं है। बहुत बार हम देखते हैं कि गाँव के अंदर जो है पहाड़ों को भी लोग पूजते हैं। पहाड़ों के पास जो है कोई छोटी मोटी मूर्ति बना ली, और पहाड़ों के अंदर जो कोई मूर्ति के दर्शन हो गए, भगवान हनुमान के दर्शन हो गए, या किसी भगवान के दर्शन हो गए, किसी देवता के दर्शन हो गए, मतलब आकार रूप उनको दिखाई दिया, तो उसका नाम देकर हम पूजा करना शुरू कर देते। तो कहते हैं कि दुनिया कैसी बावरी, दुनिया के अंदर कैसा पागलपन चढ़ा हुआ है कि पत्थर को पूजने के लिए जाते हैं। पर जो पत्थर हमारे घर के अंदर भी है, तो उस पत्थर का नाम है चाकी, जिससे हम पिसा हुआ आटा खाते हैं। पहले इस समय में था गाँव के अंदर कि दादी या नानियां जो है, जो गाँव की औरतें थी, घर की औरतें या दादी नानी भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, घर की और भी औरतें सवेरे जो है उठ के नहा धोकर वो जो है गेहूं का आटा पीसती थी। रोज जो खाया जाता था, वो मकई हो सकता है, बाजरा हो सकता है, जो हो सकता है, गेहूं हो सकता है, तो वो रोज पीसती थी, और रोज उनका खाना बनता था, और रोज जो लोग खाते थे, उसके बाद फिर दूसरे दिन सवेरे फिर उनका यही काम था। तो यहाँ पर ये पीसना जो शब्द है, घर की चाकी कोई ना पूजे, तो यहाँ पर पूजने की बात कर रहे हैं कि पत्थर को पूजते हैं। घर से बाहर जाकर मंदिर के अंदर पत्थर की पूजा पत्थर के रूप में जो ईश्वर की कल्पना की गई है, या कल्पना की बात कही है, जिसको मैंने कहा कि वो सगुण ईश्वर को सगुण भक्ति के नहीं थे, वो निर्गुण भक्ति के थे। तो साकार ईश्वर की जो लोग पूजा कर रहे हैं, जो मंदिर के अंदर है, मंदिर के बाहर भी है एक तरह से, तो कह रहे हैं ऐसे पत्थर की पूजने, कैसे पागल लोग हैं पत्थर की पूजा करने के लिए जाते हैं, पर घर के अंदर जो पत्थर एक पड़ा हुआ है चाकी के रूप में, वहां मंदिर के अंदर भी वो एक पत्थर है, जिसको जिसने खुद मनुष्य ने, जो कलाकार ने एक आकृति दी है, और उस आकृति को हमने अलग अलग नाम दिए हैं। ईश्वर का नाम राम हो सकता है, कृष्ण हो सकता है, हनुमान हो सकता है, या कोई और भी। उस पत्थर को हमने वो नाम दिया है, क्योंकि आकार के रूप में जो कलाकार ने बनाया, मूर्तिकार ने बनाया है, उसको हमने नाम दे दिया कि ये राम है, ये कृष्ण है, और अब उसकी पूजा कर रहे हैं। पर घर के अंदर भी एक चाकी है, वो भी एक पत्थर है, हम उसकी पूजा क्यों नहीं करते? क्योंकि
उसका पिसा हुआ पिसा उसके अंदर जो पिसता है आटा, हम जो आटे को पीसते हैं और उस आटे से हम खाना खाते हैं। तो यहाँ पर खाना खाने का मतलब ये हुआ कि हमने भूख को मिटाया, तो भूख के द्वारा जो है शरीर के अंदर शक्ति का प्रभाव होता है, शरीर जिंदा रहता है। तो जब ये शरीर जिंदा रहेगा, कब जिंदा रहेगा? जब हम खाना खाएंगे। तो खाना खाने के लिए क्या करने की जरूरत है? श्रम करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है, परिश्रम करने की जरूरत है। तो कौन सा परिश्रम? जो हमने चक्की को चलाया था, जिसके अंदर हमने गेहूं डाला, जौ डाला, बाजरा डाला और मक्का भी डाला, और वो जो है उसमें से निकला, उसको हमने खाने में पकाया, फिर हमने खाया। तो जैसे मैंने आपको बताया, शाब्दिक अर्थ यहाँ पर मूर्ति पूजा का खंडन कर रहे हैं कबीर, पर यहाँ भाविक अर्थ ये है, श्रम की बात कर रहे हैं कि मनुष्य को श्रम करना बहुत जरूरी है। श्रम, मनुष्य को काम करना बहुत जरूरी है, मनुष्य को परिश्रम करना बहुत जरूरी है। अगर मनुष्य काम नहीं करेगा, परिश्रम नहीं करेगा, तो मनुष्य का शरीर जिंदा नहीं रहेगा, जीवित नहीं रहेगा। अगर आपका शरीर ही जीवित नहीं रहेगा, तो आप किस भगवान की पूजा करेंगे? तो कहते हैं क्या है कि ईश्वर की पूजा बाद में भी की जा सकती है, पर मनुष्य को श्रम करना बहुत जरूरी है। उस श्रम के द्वारा ही मनुष्य जीवित रहेगा, मनुष्य के साथ साथ समाज जीवित रहेगा। तो परिश्रम की बात यहाँ करते हैं। वो मूर्ति पूजा का खंडन तो करते हैं, पर मूर्ति पूजा का पूरी तरह से खंडन न करते हुए वो श्रम की स्थापना की बात करते हैं। तो अगर एक तरह से देखा जाए, तो कबीर जो है संत थे, निर्गुण भक्ति निराकार ईश्वर की पूजा करते हुए वो समाजवादी थे। एक तरह से देखा जाए तो साम्यवादी कवि थे कबीर। तो ये जो है आज कबीर के 8 दोहे मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, और शायद आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा। और इसके साथ ही कल फिर जो है आपको कबीर के 2 दोहे हैं और उसका तुलसी के दोहे मैं दोबारा पढ़ाऊं। धन्यवाद।